सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज के थानीपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार यात्रियों से भरी ऑटो पलट गई। ऑटो पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। आसपास के ग्रामीणों ने दौड़कर ऑटो को सीधा करते हुए फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। औराई के भगवानपुर कन्हेरी निवासी ऑटो चालक अनिल यादव गाँव से ही आधा दर्जन लोगों को लेकर कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा था। रविवार की भोर लगभग 3 बजे वह प्रयागराज के लिए निकला था। जैसे ही ऑटो गोपीगंज के थानीपुर नहर के समीप पहुंची, तभी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में चालक अनिल यादव सहित ऑटो में सवार प्रभावती, शांति, भवरानी, गायत्री, परमिला व मंगला प्रसाद विश्वकर्मा घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी मंटेश्वर यादव व पायलट मंटू गौड़ मौके पर पहुंच गए और घायलों को ज्ञानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। औराई के भमौरा गांव के एक कुएं से 35 वर्षीय नसीम अली नामक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। भमौरा गांव में चर्चाओं के मुताबिक नसीम अली रात को शराब के नशे में घर पहुंचा था और किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। रात को ही घर से फोन पर बात करते हुए निकल गया। सुबह घर से 500 मीटर दूर एक पुराने कुएं में उसका शव पाया गया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना रहा कि नसीम अली रात को शौच के लिए निकला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। नसीम अली की बहन की सूचना पर औराई पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतक 2 भाई व 1 बहन है। भाइयों में वह दूसरे नंबर पर था। मृतक नसीम अली के 3 बच्चे हैं। नसीम अली मजदूरी का काम करता था। फिलहाल इस हादसे से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। संत गाड़गे महाराज की जयंती पर भदोही जिले में धोबी समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है। जयंती के मौके पर गोपीगंज नगर के रामलीला मैदान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। धोबी समाज द्वारा आयोजित संत गाड़गे महाराज की जयंती पर भदोही जिले के दूर दराज से बड़ी संख्या में धोबी समाज के लोग पहुंचे थे। संत गाड़गे महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बिशुनलाल कन्नौजिया ने संत गाड़गे महाराज को धोबी समाज का महानायक, कर्मयोगी व मसीहा बताया। स्वजाति समाज के 132 होनहार छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, मेडल, पुस्तक, पेन, डायरी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कृष्ण मुरारी कन्नौजिया, बसंत लाल कन्नौजिया, पारसनाथ कन्नौजिया, श्याम सुंदर कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। महाकुंभ के श्रद्धालुओं से भरी एक कार हादसे की शिकार हो गई है। कार चालक को झपकी आने के चलते कार सीमेंट लदे ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। मामला गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग जंगीगंज के पास का है। बिहार का एक परिवार स्विफ्ट कार से महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज गया था। स्नान कर कार से सभी लौट रहे थे। रविवार की सुबह कार जैसे ही जंगीगंज पहुंची, तभी चालक को झपकी आ गई। कार सीमेंट लदे ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में कार में सवार संजीव कुमार, अभिषेक कुमार, प्रिंस, आशीष कुमार, प्रियांशु घायल हो गए थे। घायलों को फौरन सीएससी गोपीगंज भेजा गया था। साथ ही दोनों वाहनों को क्रेन के जरिए हाईवे से हटाया गया था। स्नेहा सिंह कुशवाहा हत्या मामले को लेकर रविवार को भदोही में भी आक्रोश देखा गया। सर्व लोकहित समाज पार्टी के भदोही जिला प्रभारी अमर बहादुर मौर्य व भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष रोहित भारती के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया था। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज मैदान शहीद स्थल से हरिहरनाथ मंदिर सरोवर तक कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की गई। सासाराम की रहने वाली स्नेहा कुशवाहा वाराणसी के एक हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर संगठन के लोगों ने रविवार को कैंडल मार्च निकाला था।
महाशिवरात्रि पर सुंदरवन के महाकाल राजा दूल्हा बनेंगे और श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन मंदिर परिसर में ही विवाह संपन्न होगा और बाबा हरिहरनाथ मंदिर ज्ञानपुर से पहुंचने वाले वस्त्र को धारण कर सुंदरवन के महाकाल दूल्हा बनेंगे। सिद्धिपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर से प्रधान पुजारी आशीष मिश्रा द्वारा वस्त्र दिया जाएगा। पालकी में सजाकर वस्त्र को बड़ी संख्या में शिव भक्त पैदल सुंदरवन तक लेकर पहुंचेंगे, जहां 26 फरवरी को शिव पार्वती का विवाह होगा और 27 फरवरी को सुंदरवन मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को सुंदरवन मंदिर के पीठाधीश्वर मां लक्ष्मी मंदा व गुरुजी बाबा हरिहरनाथ मंदिर ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां ब्रह्मा मुदनवाल, सुशील पाल, राजेश, विशाल सिंह, आर्यन साहू आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज के झिलिया पुल के पास दो कारों के बीच टक्कर हुई है। तेज आवाज के साथ कार टकराते ही हड़कंप मच गया था। एक कार का अगला तो दूसरे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। एक कार में सवार जहां 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरी कार में सवार सभी बाल बाल बच गए हैं। दोनों कार प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। गोपीगंज के झिलिया पुल के पास यह हादसा हुआ है। उड़ीसा से एक परिवार ग्रैंड विटारा कार में सवार होकर प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर लौट रहा था। कार झिलिया पुल के समीप पहुंची तभी चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। पीछे चल रही वाराणसी की स्विफ्ट कार ग्रैंड विटारा कार में जा घुसी। स्विफ्ट कार चालक सत्यम सेठ सहित कार में सवार पद्मावती, अंकुर पांडे, कविता पांडे घायल हो गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया। उधर मौका देख ग्रैंड विटारा कार का चालक कार सहित फरार हो गया। हादसा होते ही हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। स्विफ्ट कार में सवार सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया था। गोपीगंज के अंजही मोहाल से नमक चोरी करते हुए 2 युवकों को दुकानदार ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। दिलीप गुप्ता अंजही मोहाल में आलू, प्याज, नमक के थोक कारोबारी हैं। दुकान के बाहर भारी मात्रा में नमक की बोरी रखी हुई थी। रविवार की शाम 2 युवक बाइक से पहुंचे 50 किलो नमक का बोरा लेकर भागने लगे। भाग रहे युवकों को दुकानदार दिलीप गुप्ता ने देख लिया और शोर मचाने लगे, जहां बाजार में मौजूद लोगों ने दौड़ाकर बाइक सवार युवकों को दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को अपने साथ कोतवाली लेकर चली गई थी। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर रविवार को ज्ञानपुर व भदोही कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। महाशिवरात्रि, ईद उल फितर, होलिका दहन, होली, नवरात्रि, रामनवमी जैसे आगामी पर्वों को लेकर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विभिन्न समुदाय के धर्मगुरु, गणमान्य व्यक्तियों के अलावा डिजिटल वॉलंटियर्स मौजूद रहे। बैठक में पुलिस प्रशासन ने जहां शरारती व अराजक तत्वों को हिदायत दी है, वहीं लोगों से आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ आगामी पर्व मनाए जाने की अपील की है। कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस सतर्क नजर बनाई हुई है। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर मठ गढ़वा घाट आश्रम अपने स्वामी के आगमन को लेकर सजने लगा है। भदोही आश्रम के मालिकार बाबा महात्मा ब्रह्मा दयालानंद जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 मार्च दिन रविवार को रेवड़ा परसपुर मठ गढ़वा घाट आश्रम पर श्री श्री 108 श्री सद्गुरु शरणानंद महाराज जी का आगमन हो रहा है। आगमन के मौके पर दर्शन, पूजन, आरती के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। महाराज जी के आगमन को लेकर गढ़वा घाट आश्रम को सजाने व संवारने का काम तेज कर दिया गया है। बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर भदोही जिले के साधकों ने गंगा घाटों, तालाबों पर साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। संत निरंकारी मिशन भदोही शाखा के बैनर तले रविवार को निरंकारी समाज से जुड़े साधकों ने भदोही जिले के सीतामढ़ी गंगा घाट सहित सूर्यामा के 52 बीघा व दुर्गागंज तालाब पर पहुंचकर साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया है। संत निरंकारी मिशन से जुड़े सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवक व सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे। संत निरंकारी मंडल के संयोजक राजेश कुमार ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर जल संरक्षण व स्वच्छता को लेकर यह अभियान चलाया गया है। इस मौके पर जोगेंद्र गुप्ता, बबलू प्रजापति, रमाशंकर प्रजापति, पन्नालाल आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर के पास पटरियों पर अतिक्रमण व बेतरतीब खड़े वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इलाकाई पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। रविवार को तो एक ई रिक्शा पलट गया जिसमें 4 यात्री जख्मी हो गए थे। ई रिक्शा इंदिरा मिल से पायल टाकीज की तरफ जा रहा था। रेवड़ा परसपुर के समीप पहुंचा तभी ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शे पर सवार 4 लोग जख्मी हो गए थे। इलाके के लोगों ने बताया कि रेवड़ा परसपुर के आसपास सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण होने व बेतरतीब खड़े वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर में मौजूद अशोक महान ट्रस्ट सभागार में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दूर दराज से कार्यकर्ता, पदाधिकारी व ग्रामीण जनता पहुंची थी। बैठक की अध्यक्षता संगठन के भदोही जिलाध्यक्ष रोहित भारती कर रहे थे। रोहित भारती ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पदाधिकारी को संकल्प लेना होगा कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। बैठक में विजय कुमार आजाद, अरविंद कुमार पासी, प्रमोद कुमार, रजनीश, डॉक्टर सीताराम आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद शीतलपाल की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए लोगों ने नमन किया। ज्ञानपुर शीतलपाल तिराहे पर मौजूद शहीद शीतलपाल की प्रतिमा पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने माल्यार्पण कर नमन किया और शहीद शीतलपाल के योगदान पर चर्चा की। शीतलपाल की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग भी पहुँचे थे। इस मौके पर राजेंद्र बघेल, कोमल पाल, मुन्ना पाल आदि मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में स्वच्छता के जनक संत गाड़गे महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। धोबी कल्याण समिति के बैनर तले ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर परशुराम चबूतरे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूराम कन्नौजिया कर रहे थे, जहां संत गाड़गे महाराज को समाज सुधारक व स्वच्छता का जनक बताते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर धोबी समाज के लोगों ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, शिव कुमार, कन्हैयालाल, मोतीलाल, जवाहरलाल आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही के विकास पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। रविवार को पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी ने अपने पचभैया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विकास के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही पूरी तरह शून्य है। साथ ही टैक्स के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही जनता को लूट रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही में जल गृह कल बढ़ाने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई है। इस बात से भदोही शहर की जनता में आक्रोश है। कहा कि मनमानी तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान हाजी सुहेल अंसारी, रमेश चंद मौर्य, जितेंद्र राय, धर्मेंद्र यादव, अजय यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के वार्ड नंबर 25 मोहल्ले के गली में शौचालय का गंदा पानी बह रहा है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्राचीन दुर्गा मंदिर में जहां दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, वहीं जामा मस्जिद में नमाजियों का भी आना जाना होता है। जामा मस्जिद गली में शौचालय का गंदा पानी बह रहा है। समाजवादी योजन सभा के गोपीगंज नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम राइन ने बताया कि गोपीगंज पुलिस चौकी में बने शौचालय की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका गंदा पानी गली में बह रहा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन क्षतिग्रस्त पाइप ठीक नहीं कराई गई। रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। शौचालय की क्षतिग्रस्त पाइप को ठीक कराए जाने की सपा नेता ने मांग की है। भदोही जिले के कवि शिव बहादुर बिंद ने 4 देशों में भदोही का डंका बजा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतिभा सम्मान समारोह में भदोही जिले के कवि शिव बहादुर बिंद ने 4 देशों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ भदोही जिले का मान बढ़ाया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में शिरकत करने के लिए चौरी के सरबत खानी निवासी कवि शिव बहादुर बिंद भी पहुंचे थे। शिक्षा व काव्य सृजन पर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। साहित्य के क्षेत्र में कवि शिव बहादुर बिंद ने भदोही का डंका बजा दिया है। प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के साथ साथ भदोही जिले का नाम रोशन किया है, जहां नेपाल में उन्हें शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। घर पहुंचे तो परिवार के लोगों ने भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया। घोसिया नगर पंचायत के 3 इलाकों में नव निर्मित सड़कों का लोकार्पण हुआ है। 16 लाख रुपए की लागत से अलग अलग इलाकों में हुए
3 सड़कों का लोकार्पण करने औराई विधायक दीनानाथ भास्कर पहुंचे थे, जहां घोसिया अध्यक्ष पति इब्रार अली के साथ औराई विधायक ने तीनों सड़कों का लोकार्पण किया है। वार्ड नंबर 3 में स्वामी विवेकानंद स्कूल से रामलाल गौड़ के मकान तक व इसी वार्ड में विजय के मकान से जमुनी के मकान तक, वार्ड नंबर 5 में सिराज के मकान से गोपाल के मकान तक सड़कों का निर्माण कराया गया था, जहां रविवार को इसका लोकार्पण हुआ है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व अध्यक्ष पति इब्रार अली का मोहल्ले के लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नगर के विकास के लिए चेयरमैन घोसिया ने औराई विधायक का आभार जताया है। जयंती पर संत गाड़गे महाराज भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पूजे गए। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर संत गाड़गे महाराज को याद किया गया। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में आयोजित कार्यक्रम में संत गाड़गे महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर सोनू कन्नौजिया, आलोक कन्नौजिया, बड़ेलाल कन्नौजिया, रत्नेश कन्नौजिया, विशाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई के गरुड़पुर में भी संत गाड़गे महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। अपना दल यश के बैनर तले गरुड़पुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धोबी समाज के लोग भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल रहे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।